हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन पाइथन बेसिक। तो आज की क्लास में जो हम कवर करने वाले हैं वो है पाइथन ऑपरेटर्स, और एक हमारा डाटा टाइप बचा हुआ था बुलियन ऑपरेटर, उसको और कवर करेंगे। पिछली क्लास में हमने डाटा टाइप को डिटेल में कवर किया है, आज ऑपरेटर को कवर करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सीधा स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बुलियन ऑपरेटर क्या होते हैं। बुलियन ऑपरेटर की हमेशा दो वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। मान लो कोई स्टेटमेंट आपने उसको इवेल्युएट करा, तो उसका जो रिजल्ट आता है या तो वो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ठीक है, जो ये ट्रू और फॉल्स जो वैल्यू आ रही है इनको हम बोलते हैं बुलियन वैल्यूज। ठीक है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब आप जब इफ एल्स कंडीशन, जब आप कंडीशन लगाओगे तो इनको यूज होता है। ठीक है, जो पूरा कंडीशनल ब्लॉक है वो इन्हीं ट्रू और फॉल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मान लो मेरे पास, लेट्स समझते हैं इसको, लेट्स सपोज कि मेरा एक x इक्वल्स टू, वेट, लेट्स सपोज मेरा एक वेरिएबल है x इक्वल्स टू ट्रू। सो अभी अगर मैं इसका प्रिंट करूं डाटा टाइप, सो प्रिंट टाइप x, सो इट विल गिव वैल्यू कि भाई ये बुल है, दैट्स मीन बुलियन डाटा टाइप है। ठीक है, अब इसके वो क्या है यूज, लेट्स सपोज कि मैंने लिखा प्रिंट 9 लेस देन और इक्वल्स टू 10, देन इट विल इवेल्युएट, इसको इवेल्युएट करेगा और देखेगा कि ट्रू वैल्यू आई है। क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी कि 9 जो है लेस देन है 10 से, लेस देन इक्वल्स टू 10 से, इसने इवेल्युएट करा, उसने बोला जी बिल्कुल सही, ये ट्रू है, तो इसने दी ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो बेस्ड ऑन कंडीशन क्या है, वो ट्रू एंड फॉल्स है, उसके बेस पे ये वैल्यू आती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इवेल्युएट कर सकते हो किसी वेरिएबल को भी। लेट्स सपोज कि मैंने प्रिंट किया प्रिंट बुल, बुल एक फंक्शन है जो कि अगेन ट्रू और फॉल्स वैल्यू देगा, बट उसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हो। मान लो मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पे डाली हेलो, तो अभी अगर मैं इसको रन करूं तो ये वैल्यू देगा मुझे ट्रू। अभी ट्रू क्यों है, देखो, जब आप बुलियन फंक्शन कर रहे हो मैक्सिमम केसेस में ट्रू वैल्यू देगा, बट कुछ केसेस है जिनमें फॉल्स वैल्यू होगी, और वो हमें सिर्फ फोकस करना है जिनमें वो फॉल्स वैल्यू देगा। ठीक है, पहले स्ट्रिंग के केस में देख लेते हैं। स्ट्रिंग के केस में अगर लेट्स सपोज मेरे एक x इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग है, इस केस में अगर मैं इवेल्युएट करूं प्रिंट बुल x, तो इस केस में क्या होगा, फॉल्स वैल्यू देगा। ठीक है, स्ट्रिंग अगर एम्प्टी है और आप उसका बुलियन चेक कर रहे हो उसका, तो बुलियन ऑपरेटर अगर आप उस पर लगा रहे हो तो वो हमेशा क्या करेगा, उसको फॉल्स वैल्यू देगा अगर स्ट्रिंग एम्प्टी है। अगर स्ट्रिंग में कोई भी वैल्यू है तो वो फॉल्स होगा। सिमिलरली अब दूसरा केस देखते हैं नंबर का, बेसिकली इंटीजर का। इंटीजर में भी सेम केस है, अगर वो जीरो है, अगर उसके बाद आप प्रिंट बुल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी नॉट फुल, इट्स फुल, तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन फॉल्स। जीरो के अलावा कोई भी अगर वैल्यू दोगे तो वो फॉल्स आएगी और ट्रू आएगी। लास्ट केस, अच्छा लास्ट केस, कंट्रोल जेड, सेम स्ट्रिंग, सॉरी लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट के साथ है। अगर वो एम्प्टी है तो फॉल्स वैल्यू आने वाली है, अगर उनमें कोई भी एक वैल्यू है तो वो ट्रू वैल्यू देगा। ठीक है, अब एक और है, मान लो एक वेरिएबल है मेरा x इक्वल्स टू नन, तो इस केस में भी क्या होगा, अगर नन किसी वेरिएबल को असाइन है वैल्यू, तो इस केस में भी वो प्रिंट करेगा फॉल्स वैल्यू, प्रिंट बुल x, या सो इट इज रन, और इसने भी क्या बोला, फॉल्स वैल्यू। ठीक है, तो केस क्या है, बुलियन ऑपरेटर हमेशा फॉल्स वैल्यू देगा अगर आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी है, आपका जो इंटीजर असाइन है वो जीरो है, या फिर कोई लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट वैल्यू है वो एम्प्टी, जो ये है एम्प्टी है, उनमें कोई वैल्यू नहीं। सेकेंड, अगर वैल्यू असाइन है ना। ठीक है, ये तो हुआ बुलियन डाटा टाइप का। ठीक है, जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे वहाँ पे सारी कंडीशन के साथ हम सब चीज़ वहाँ पे ट्राई करेंगे, बट अभी फिलहाल इतना यहाँ पे मोर देन इनफ है बुलियन डाटा टाइप को समझने के लिए। ठीक है, अब सीधा आते हैं ऑपरेटर्स पे। ठीक है, अब देखो ऑपरेटर, किसी भी स्टेटमेंट को अब जब आप इवेल्युएट कर रहे हो तो आपको कुछ ऑपरेटर वहाँ पे यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, कि मैं कह रहा हूँ कि भाई 9 लेस देन 10 है, तो यहाँ पे जो लेस देन है वो एक ऑपरेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। देखिए, जो ऑपरेटर है, टोटल जो ऑपरेटर है पाइथन में, वो 5 तरीके के हैं, 4 और 5 तरीके के। सबसे पहले आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर जिसमें आते हैं हमारे प्लस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन,
मॉडुलस एंड एक्सपोनेंशियल वैल्यू, ठीक है, डबल एक्स फॉर एक्सपोनेंशियल, एक एक करके सबको हम चेक करेंगे। दूसरा यहाँ पे आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में आते हैं हमारे लेस देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट लेस देन, सॉरी दिस इज नॉट लेस देन, और या ठीक है, और ये डबल इक्वल्स टू कंपेयर, ठीक है। देखिए डबल इक्वल्स टू कंपेयर है, जब चेक करना है कि दोनों वैल्यू सेम है या नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या है, मान लो एक एक्स वेरिएबल है जिसमें मुझे क्या करना है, उसी की वैल्यू में एक ऐड करके मुझे उसे अपडेट करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी जो प्रीवियस वैल्यू थी उसमें मैंने ऐड किया, और उसको जो भी उसकी ऐड होके जो नई वैल्यू आई है उसी वेरिएबल को अपडेट किया। मान लो कि x मैंने यहाँ पे 0 दिया था, अभी करंट वैल्यू उसकी 0 है, बट इस स्टेटमेंट के बाद उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1। क्यों, यहाँ पे हमने 0 रखा है, 0 प्लस 1 1, तो प्रीवियस स्टेट 0 थी, अब क्या हो गई 1। असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। दिस इज मतलब ये नॉर्मल फॉर्म है, इसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी है लिखने की, वो क्या है, x कौन सा ऑपरेटर है, प्लस इक्वल्स टू 1, इसी में 1 ऐड करेगा और इसी को ही अपडेट करेगा, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1, या लेट्स से 1, कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, x डिवाइड इक्वल्स टू 1, x फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू 1, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 2 3 एनी इंटीजर, ठीक है। एक एक करके सब वैल्यू को यहाँ पे चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर हमने पहले भी कवर किया, एक बार यहाँ पे और कर देता हूँ। जब आप चेक कर रहे हो कि एक पर्टिकुलर जो वर्ड है वो किसी स्ट्रिंग या फिर कोई जो वैल्यू है वो किसी लिस्ट या सेट की वैल्यू उसमें वो प्रेजेंट है या नहीं है, तो यहाँ पे हम ऑपरेटर करते हैं इन, नॉट इन, ठीक है। अगर वो है तो वो ट्रू, नॉट इन नहीं है तो इसको ट्रू करेगा। सिमिलरली यहाँ पे आता है इक्वालिटी, और या तो इसमें क्या होता है, इज और इज नॉट, सॉरी लेट मी जस्ट मूव इट हियर, इज और इज नॉट, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, क्वालिटी ऑपरेटर यहाँ पे हो गए। एक बिटवाइज ऑपरेटर भी होते हैं, देखिए एक मिनट, बिटवाइज ऑपरेटर से पहले यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर भी होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में आते हैं एंड, और, एक्सोर। वेल लेट्स कीप एक्सोर, यहाँ से निकालते हैं नोट। एक्सोर वाला हम कवर करेंगे जब हम बिटवाइज ऑपरेटर कवर करेंगे, ठीक है। एंड और नोट सबको एक एक एग्जांपल से समझेंगे। फिलहाल ये टोटल ऑपरेटर होते हैं, अरिथमेटिक, कंपैरिजन, असाइनमेंट, मेंबरशिप, क्वालिटी एंड लॉजिकल। एक तरह के ऑपरेटर और होते हैं, वेट कांट यूज इरेजर हियर, सो यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। अच्छा, बिटवाइज ऑपरेटर को सेपरेटली एक न्यू वीडियो में कवर करेंगे। रीजन की बिटवाइज ऑपरेटर में आपको पहले समझना है कि आप नॉर्मल जो डेसिमल वैल्यू है उसको बिट में कैसे कन्वर्ट करोगे, और उसके बाद उन पे वो बिटवाइज जो ऑपरेटर करने वाले हैं, उन पे ऑपरेशन करने वाले हैं, वो बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। ये जो ऑपरेटर हैं ये डेसिमल वैल्यू पे होंगे, जैसे 5 + 5 की आपने डेसिमल वैल्यूज। बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं जो बिट पे अप्लाई होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैंने 5 है, ये डेसिमल है, बट अगर मैं इसको बिट में लिखना चाहूंगा तो ये 101 में लिखा जाएगा, ठीक है। अब जो इन 101 पे जो ऑपरेटर ऑपरेट होंगे वो होंगे बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। सेपरेटली उनको कवर करेंगे, ठीक है। 10-15 मिनट की वीडियो में पूरा बिटवाइज ऑपरेटर हम वहाँ पे कवर करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से इनके। और ओके, लेट्स सपोज सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे 2 वेरिएबल है यहाँ पे, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू लेट्स सपोज 2, ओके। सबसे पहले करते हैं यहाँ पे प्रिंट x प्लस वाई, एंटर, प्रिंट x माइनस वाई, प्रिंट x मल्टीप्लाई y, नेक्स्ट कर, सॉरी, प्रिंट x डिवाइड y, दिस इज सिंपल डिवीजन। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे प्रिंट x फ्लोर डिवीजन। अभी डिफरेंस बताऊंगा मैं, व्हाट इज फ्लोर डिवीजन और डिवीजन में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आता है वो है प्रिंट
एक्सपोनेंशियल एक्स एक्सपोनेंशियल वाई, ठीक है। अभी रन किया तो वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, ऐड किया 5, सब्ट्रैक्ट किया 1, सिंपल, मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाई हुए 6, डिवाइड किया। अब देखो यहाँ पे क्या, ठीक है। अब ये मैं समझाता हूँ यहाँ पे, यहाँ तक तो सिंपल एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ। अभी डिवीजन, फ्लोर डिवीजन। अच्छा यहाँ पे एक ऑपरेटर हमारा हो रह गया, प्रिंट एक्स मॉडुलस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले मान लो हम क्या करने वाले थे, एक्स हमारा 3 था, तो हमने 3 को डिवाइड किया है 2 से, ठीक है, 1 2 और यहाँ पे आया 1, ठीक है। उसके बाद 0.5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखिए जब आपने सिंपल डिवीजन किया 2 डिवाइड बाई 3 तो आंसर आया 1.5, ठीक है, ये वैल्यू, ठीक है। जब आप कर रहे हैं फ्लोर डिवीजन तो आंसर आएगा यहाँ पे 1। फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, जो ये डिवाइडेड वैल्यू हमारी जो यहाँ पे आई है, इसका जो डेसिमल वाली, डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है वो रिमूव हो जाती है, बस जो डेसिमल से पहले वो वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पे डेसिमल से पहले 1 तो यहाँ पे 1 आया, ठीक है। दूसरा है मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब है रिमाइंडर। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आया 0 तो यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। बट रिमाइंडर का केस क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रिमाइंडर ये यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा, पहली कैलकुलेशन के बाद जो रिमाइंडर आता है ये उसको इवेल्युएट करता है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आया वो 1 आता, ठीक है। रिमेंबर जो फर्स्ट टाइम जो डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो ये वैल्यू देगा, मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है, डन। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे सेम वैल्यू है, 1 यहाँ पे आया क्योंकि हमारा रिमाइंडर पहली डिवीजन पे 1 आया, यहाँ पे ये 1.5 था, फ्लोर डिवीजन पे यहाँ 1 आया, ठीक है। अब ये है एक्स एक्सपोनेंशियल वाई। एक्स एक्सपोनेंशियल वाई का क्या मतलब है, मैंने किया 2 टाइम्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ 3, तो इसका मतलब है 2 टू द पावर 3। तो यहाँ पे हम 2 को कितनी मल्टीप्लाई करने वाले हैं, टोटल 3 टाइम, तो 3 4 दूनी 8, ठीक है, 8 यहाँ पे आंसर आएगा। बट वेट लेट्स सी, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ओके सॉरी, x यहाँ पे 3 है, y यहाँ पे 2 है, तो ये x एक्सपोनेंशियल y है, तो ये यहाँ पे सॉरी 3 एक्सपोनेंशियल 2 है, सॉरी, तो ये 3 टू पावर 2 है, तो यानी हम 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे 2 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई 3 9, यहाँ पे 9 आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर, अरिथमेटिक ऑपरेटर डन हुए यहाँ पर। नेक्स्ट मूव करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। अगेन यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर हम कर रहे हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर में सेम एक्स वाई में ले रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट एक्स लेस देन वाई, प्रिंट एक्स ग्रेटर देन वाई, प्रिंट x less than equals to y, print x greater than equals to y, print x equals to y, next print x not equals to y, ठीक है। x3 है, y2 है, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, सेकंड कंडीशन ट्रू, नेक्स्ट वन फॉल्स, नेक्स्ट ट्रू, ऑफ कोर्स नेक्स्ट वन फॉल्स क्योंकि 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3। ये ट्रू होगी क्योंकि हम बोल रहे हैं कि x जो है वो y के इक्वल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये ट्रू है। सो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए। नेक्स्ट जो ऑपरेटर आते हैं हमारे वहां असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट कर रहा हूं मैं, लेट्स सपोज पहले मैं साइन कर रहा हूं यहाँ पे x प्लस इक्वल्स टू y। अब देखो यहाँ पे जब मैं प्रिंट करूंगा x को तो कैसे होगा, लेट्स सॉरी रन इट, तो यहाँ पे वैल्यू आई 5, क्यों, मैंने बोला x प्लस इक्वल्स टू y, उसको बाद मैंने x किया, तो देखो प्रीवियस जो वैल्यू यहाँ पे थी, लेट मी जस्ट इरेज एवरीथिंग, ओके। अब देखो जो मेरी प्रीवियस वैल्यू थी x की वो थी 3 और y की जो वैल्यू थी वो थी 2, मैंने लिखा x प्लस इक्वल्स टू y। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो ये क्या आएगा, x इक्वल्स टू x प्लस y,
ठीक है, तो पहली x की वैल्यू थी 3, नई y की वैल्यू थी 2, तो अपडेटेड वैल्यू x की क्या आई 5। ठीक है, और वही हमें आउटपुट भी मिला यहाँ पे। ठीक है 5। सिमिलरली अगर मैं मान लो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे x फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू y। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ x को, तो यहाँ पे क्या होगा x, नो सॉरी इट्स नॉट अ फ्लोर डिवीजन, x एक्सपोनेंशियल y। अब इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे x आई एम असाइनिंग एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन करके मैं उसमें असाइन करूंगा वैल्यू, तो x एक्सपोनेंशियल इक्वल्स टू y, सो x अगेन 3, सॉरी x इक्वल्स टू x की करंट वैल्यू हमारी 3, x की करंट वैल्यू 3, या x की करंट वैल्यू 3 है। उसके बाद मैंने इस पे एक्सपोनेंशियल किया किसके साथ, y के साथ, दैट इज 2। ठीक है, 9 यहाँ पे आया, तो x की जो नई वैल्यू आई हमारी क्या आई 9। ठीक है, ऑपरेशन हुआ, तो इसको मैं यहाँ पे एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ x इक्वल्स टू x एक्सपोनेंशियल y। ठीक है, दोनों का एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होगा यहाँ पे, और जो भी वैल्यू आएगी वो असाइन हो जाएगी x, तो x अपडेट हुआ, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो रन किया, यहाँ पे क्या आया, सॉरी x असाइनमेंट y, ओके सॉरी माय मिस्टेक है। अभी क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे ये वैल्यू कंसीडर कर ली, हुआ क्या यहाँ पे 25 क्यों आया, मैंने क्या कंसीडर कर ली वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, बट यहाँ पे ऐसा है नहीं, क्यों, यहाँ पर तो ठीक है हम डायरेक्ट प्रिंट कर रहे थे ऑपरेशन करने के बाद, तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे भी हम सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही, बट यहाँ पे क्या हुआ, एक्स की वैल्यू तो यहाँ अपडेट हो गई ना भाई, वाई तो मेरा अभी भी 2 है, बट यहाँ पे एक्स की अपडेटेड वैल्यू क्या हो गई, एक्स की अपडेटेड वैल्यू हो गई यहाँ पे 5। ठीक है, तो अब ये जो मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ ना x एक्सपोनेंशियल इक्वल्स टू y, अब ये मैं x 5 और y 2 पे कर रहा हूँ, तो x 5 y 2 पे करूंगा तो यहाँ पे क्या हो गया 5। ठीक है, ये आएगा 25। ठीक है, रिमेंबर अपडेट हो गई यहाँ वैल्यू, असाइनमेंट हो गई वैल्यू की, तो यहाँ पे ये जो y है वो 2 है। ठीक है, बट यहाँ पे जो अब ये वैल्यू हो गई x की नई वैल्यू है वो 5, तो इसके बाद अब जहाँ भी x यूज करने वाले हो वो 5 हो, वैल्यू अपडेट हो गई, असाइनमेंट हो गई ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये हो गए, इसी तरीके से बाकी असाइनमेंट ऑपरेटर है, उनको ट्राई करना, कोई डाउट आए तो कमेंट कर देना। ठीक है, सिंपल इसी तरीके से सारे ऑपरेटर को प्रैक्टिस कर लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, लेट मी रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम हियर। तो नेक्स्ट वन जो आने वाला हमारा वो है लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, मान लो मैं एक प्रिंट कर रहा हूँ स्टेटमेंट कि x लेस देन सॉरी 2 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, दो ऑपरेटर हमने असाइन करे, 2 लेस देन 5, दो मैं यहाँ पे ऑपरेंड दे रहा हूँ कि एक तो स्टेटमेंट है मेरी कि 2 5 से कम है, दूसरा मैं बोल रहा हूँ 5 3 से कम है। ठीक है, यहाँ पे जो लॉजिकल ऑपरेटर है एंड, देखिए लॉजिकल ऑपरेटर एंड में क्या होता है, अगर एक भी वैल्यू, अगर आपका एक भी स्टेटमेंट फॉल्स आ गया तो ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ठीक है, पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है बट सेकेंड स्टेटमेंट क्या है फॉल्स, सो एक स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स आ गई तो ओवरऑल जो आंसर आने वाला है वो आएगा फॉल्स। ठीक है, वो आया यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, एक भी एंड ऑपरेटर में अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ओवरऑल जो आपका आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा। ठीक है, ये यूज करते हैं जब आपकी मल्टीपल स्टेटमेंट हो और आपके उसके बेस पे एक डिसीजन ले लो। मान लो पासवर्ड, लॉगिन सिस्टम आपको बनाना है, तो पासवर्ड भी आपका सेम होना चाहिए और यूजर नेम भी, अगर एक भी सेम नहीं है तो क्या होगा, वो आपको लॉगिन नहीं करेगा, तो वहां पे हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं कि भाई पासवर्ड भी सेम होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि यूजर रजिस्टर्ड पासवर्ड इक्वल्स टू यूजर एंटर्ड पासवर्ड एंड रजिस्टर्ड पासवर्ड इक्वल्स टू एंटर्ड पासवर्ड। अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो ओवरऑल ट्रू, अगर एक भी फॉल्स है तो ओवरऑल फॉल्स। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको जस्ट चेंज कर दूं 3 लेस देन 5, अब क्या हुआ, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हो गए तो ओवरऑल आंसर ट्रू। नेक्स्ट, और ऑपरेटर जस्ट अपोजिट ऑफ एंड, अगर एक भी ट्रू है, एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू है। अब एंड का अपोजिट है, मैंने यहाँ पे सेम में कंडीशन यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं यूज, और तो अभी यहाँ पे क्या हुआ,
ये आएगा ट्रू, क्योंकि अभी दोनों ट्रू है। अगर मैं इवन यहाँ पे फॉल्स भी कर दूं एक स्टेटमेंट को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये ट्रू आएगा। क्यों? और में अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू। रिमेंबर अपोजिट है एंड का, एक एंड में एक भी अगर फॉल्स है तो ओवरऑल फॉल्स, ट्रू में अगर एक भी ट्रू है तो ओवरऑल ट्रू। ठीक है, अभी भी ये ट्रू है, देखो डन। नेक्स्ट वन आता है नोट ऑपरेटर। नोट ऑपरेटर क्या करता है? जस्ट अपोजिट उसकी वैल्यू देता है। लेट्स सपोज नोट ऑपरेटर में मैंने लिखा 2 <5। देखो 2 <5 ट्रू है, कायदे में इसको ट्रू प्रिंट करना चाहिए, बट नोट लग रहा है। नोट का मतलब है जो अपोजिट, जो ओरिजिनल आपका आ रहा है उसको अपोजिट कर देगा। अगर फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है फॉल्स। तो इसमें ये क्या प्रिंट करेगा? फॉल्स। क्यों? लेट मी रिमूव दिस स्टेटमेंट फ्रॉम हियर। क्यों? क्यों फॉल्स है भाई? क्योंकि 2 <5 ये ट्रू है, बट मैंने इसको नोट ऑपरेटर को असाइन किया तो ये फॉल्स आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या है? एक मेरी x इक्वल्स टू मेरी एक स्टेटमेंट है, लेट्स सपोज कंसेप्ट मेनिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे प्रिंट किया क्या कि मेनिया इन x। क्या मेनिया x वेरिएबल में है? प्रिंट करेंगे ट्रू। क्यों? मेनिया यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ नोट इन नोट, तो अब इसने क्या बोला? सॉरी, नोट इन, इट विल बी नोट इन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया? फॉल्स। मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेनिया x में नहीं है, बट मेनिया x में है, तो मेरी तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई ना, तो इसलिए वैल्यू फॉल्स है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वालिटी वाला भी देख लेते हैं, लास्ट है इक्वालिटी ऑपरेटर। इसमें क्या होता है? मान लो एक x इक्वल्स टू मेनिया है और y इक्वल्स टू है कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर मैं अब यहाँ पे प्रिंट करूँ x इज y, क्या x और y सेम टाइप के वैल्यूज लेके बैठे हैं दोनों ऑब्जेक्ट? तो यहाँ पे किया मैंने, इसने क्या बोला? फॉल्स। नहीं, x मेनिया है और y कंसेप्ट है, सेम वैल्यू नहीं है। बट मैं यहाँ पे कर दूं इज नॉट, तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि मैंने बोला कि x जो है, x और y सेम नहीं है। वो बोल रहा है ट्रू, बिल्कुल आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, x और y सेम नहीं है। क्यों? x मेनिया है और y कंसेप्ट है। ठीक है, यही चीज आप अब मेंबरशिप और जो क्वालिटी वन है, ये लिस्ट और टपल में भी, डिक्शनरी भी कर सकते हैं ट्राई। अगर लिस्ट है, दोनों की जो वैल्यूज हैं डाटा सेम है तो ट्रू है कि भाई वो इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली मेंबरशिप में क्या एक पर्टिकुलर वैल्यू जो उस लिस्ट के अंदर है, अगर वो है तो वो बोलेगा हाँ इस लिस्ट में ये पर्टिकुलर वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है, तो ये है हमारे ऑपरेटर। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में हम इन्हें यूज करेंगे। बेसिकली जब हम फॉर लूप यूज करने वाले हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करने वाले हैं, तो वहाँ पे सारे ऑपरेटर यूज होंगे। ठीक है, तो फिलहाल इनकी रिवीजन करना। नेक्स्ट क्लास में हम बिटवाइज ऑपरेटर करेंगे, छोटा सा एक सेशन बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं, उसमें बिटवाइज ऑपरेटर कवर करेंगे। और जस्ट उसके बाद हमारा बेसिक सा जो है कवर हो गया। उसके बाद हम सीधा जंप करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर। उसमें हम कवर करेंगे इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, सब चीज़ वहाँ पे कवर करेंगे। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर भी कर दो यार अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो भी देखो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।